आपने देखा परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी सुरक्षा है। उसके बाद लिखा है, तू ना उस तीर से डरेगा जो दिन दोपहरी में आता है, न उस रात से जो रात में आती है। उसके बाद लिखा है, तेरे दाएं 1000 गिरेंगे, तेरे बाएं हजारों गिरेंगे, लेकिन मौत तुझे छू नहीं पाएगी। इन दिनों में कोई कंट्री सुरक्षित नहीं है, अमेरिका तक नहीं। सुरक्षित व्यक्ति सिर्फ उसकी उपस्थिति में है। जानते हैं, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को एक छोटा सा देश दिया था, उसका नाम था कनान। आप जानते होंगे कि प्रभु उन्हें मिस्र से कनान ले गए थे और ये परमेश्वर चाहते थे कि वो हमेशा वहीं रहे। पर क्या आपने बाइबल को पढ़ते समय एक बात नोटिस की? जिन भी लोगों ने इज़राइल को छोड़ा वे सब बर्बाद हो गए, वे कहीं के नहीं रहे। और अगर आप आराम से पढ़ें तो आपको पता चलेगा सबको वापस लौटना पड़ा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं रूत का। आप जानते होंगे रूत और नाओमी जो दोनों थे, सास और बहू थे। और आप जानते होंगे कि इनके साथ क्या हुआ। मैं थोड़ा सा बताता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और 10-12 मिनट मुझे आपके चाहिए। मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, स्पेशली यंग लोग, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप अपने जिंदगी की ये फाउंडेशन बना दें जो आज आप सुन रहे हैं, तो सच में आने वाले दिनों में आप एक अच्छी फसल को काट सकते हैं। आप जानते हैं, जब इज़राइल में अकाल आया और नाओमी ने डिसाइड किया कि वो इज़राइल को छोड़ देगी, और बाइबल कहती है वो लोग एक ऐसी जगह पे चले गए जिसका नाम था मोआब। अब मोआब का इतिहास भी आपको कुछ पता है, बड़ा ही बेकार है। लूत ने अपनी बेटियों के साथ कुछ गुनाह किया। एक्चुअली इसमें गलती जितनी लूत की थी उतनी उसकी बेटियों की भी थी, अगर आप ध्यान से पढ़े तो, क्योंकि उसकी बेटियों ने उसके साथ ऐसा किया था। पर जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जब लूत की बेटियों के साथ लूत का पाप हो गया तो वहां से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम रखा गया मोआब, मोआबाइट्स। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि ऐसा हुआ है, आप जानते हैं 10 जनरेशन तक इन लोगों के ऊपर कर्ज था। प्रभु ने साफ कहा था कि अगर एक व्यक्ति जो मोआबी है उसकी 10 पीढ़ियां मेरे मंदिर में नहीं आएंगी। 10 जनरेशन तक इनके ऊपर कर्ज था। 11वीं पीढ़ी को अलाउ था प्रभु के मंदिर में आना। अब आप सोचिए, जो लड़का एक नाजायज चीज से पैदा हुआ है जो जायज नहीं है, अब ये लोग उस नगर में जाके रहने लग गए। और आप जानते हैं, एक दिन ऐसा आया जब प्रभु का वचन कहता है नाओमी का पति चला गया। बाइबल कहती है नाओमी के दोनों बेटे चले गए, बहुएं बेवा हो गई, खुद भी वो बेवा हो गई। अब मुझे बताइए, ये सब इज़राइल छोड़ने के बाद क्यों हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? Why this happened when they left the Israel? क्यों ऐसा हुआ कि जब उन्होंने इज़राइल छोड़ा उनके साथ ये सब हुआ? पहले क्यों नहीं हुआ? ये तो एक परिवार है। मैं आपको दूसरे व्यक्ति से भी मिलवाता हूं। बाइबल कहती है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और रास्ते पे उसे डीमंस मिले, रास्ते पे उसे डाकू मिले और उन्होंने उससे मारा। बाइबल कहती है उन्होंने उसे अधमरा कर दिया। अधमरे का मतलब होता है उसकी आधी मृत्यु। इट्स कॉल्ड अ हाफ मर्डर। मार मार के उन्होंने उसकी ऐसी हालत की। बाद में याजक और लेवियों ने भी उसकी मदद नहीं की। परमेश्वर का वचन कहता है एक सामरी ने उसकी हेल्प की। पर कभी आपने इस बात पे गौर किया है, मार उसने बाद में खाई है, पहले लिखा है वह यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम प्रभु का मंदिर है। यरीहो वो जगह है जो यहोशू ने खत्म करके कर्ज किया था कि ये जगह फिर से बननी नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं जो भी इज़राइल छोड़ रहा है वो बर्बाद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने इन लोगों को वहां रखा था
और परमेश्वर चाहता था कि ये लोग वहां से कभी बाहर ना आए। इवन आप देखिए हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय मसीह हैं, लेकिन आप जानते हैं जो लोग सीरिया, इजराइल, मिस्र, यर्दन के आसपास रहते हैं, आप जानते हैं आज देखिए परमेश्वर वापस उसी नेशन को बना रहा है। अगर आप आराम से देखें तो यहूदी आहिस्ते आहिस्ते घर लौट रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को उधर ही इकट्ठा कर रहा है जहां पर उसने पहले लोगों को इकट्ठा किया था, जिसको अंजीर का पेड़ भी कहा गया है। कहा ना प्रभु ने, मेरे आने से पहले अंजीर के पेड़ में वापस पत्ते लगेंगे। आप देख रहे हो ये नेशन स्ट्रांग हो रही है। जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, आप देखो वो काफी स्ट्रांग हो रहा है। आप जानते हैं इजराइल की पॉपुलेशन इतनी बड़ी नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं, हमारी आर्मी में 22,000 सैनिक हैं, 22 लाख सैनिक हैं। 1 करोड़ 40 लाख हम लोग हैं। हमारे पास कितने सैनिक हैं? 22 लाख। आप जानते हैं इजराइल की टोटल आर्मी कितनी है? 96,000। हैरान है ना? आप जानते हैं 96,000, आई थिंक मैं सही हूं जहां तक मैं जानता हूं, मे बी आई एम रॉन्ग, बट अगर आप चाहें तो आप बाद में गूगल करके देखिएगा। 96,000 और कोई इनसे लड़ नहीं पाता है। कितने स्ट्रांग है। एक आदमी ने फेसबुक पे लिखा, जो इजराइल से लड़ेगा वो खुदा से लड़ेगा। आप देखिए जब रूत और नाओमी वापस लौटे, बाइबल कहती है वे आबाद हो गए, वापस रूत की जिंदगी बन गई। आपने एक और व्यक्ति को देखा जिसने पिता का घर छोड़ा, लूका 15 अध्याय में क्या हो गया उसका? वो भी बर्बाद हो गया। नाओमी बर्बाद हो गई, वो व्यक्ति बर्बाद हो गया। अब गुमराह पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ ऐसी जगह पे चला गया जहां पर बाइबल कहती है सूअरों के साथ उसे बैठ के खाना खाना पड़ा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने इन लोगों को इन जगहों पे रखा था, वे आशीषित हुए, लेकिन जब इन लोगों ने वो जगहों को छोड़ा वे सब बर्बाद हुए। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको और मुझे कहां रखा है? और मैं आपको सच कहता हूं, आई नो दिस इज समथिंग स्कैरी, मुझे पता है ये थोड़ा डरावना है, सुनना आसान नहीं है, लेकिन इसे पचाइए, क्योंकि अगर आप यहां से बाहर आएंगे ना, आपके लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको जिस जगह पे रखा है वो जगह कौन सी है? वो जगह है उसकी उपस्थिति, His presence। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में ज्यादा खूबसूरत लिखा है, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। वहां एक ब्यूटीफुल वर्ड है, dwell। dwell का मतलब होता है बस जाना, बस जाना, नॉट विजिट, आना और जाना। बाइबल कहती है बस जाना। और आपने देखा परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी सुरक्षा है। उसके बाद लिखा है, तू न उस तीर से डरेगा जो दिन दोपहरी में आता है, न उस रात से जो रात में आती है। उसके बाद लिखा है, तेरे दाएं 1000 गिरेंगे, तेरे बाएं हजारों गिरेंगे, लेकिन मौत तुझे छू नहीं पाएगी। इन दिनों में कोई कंट्री सुरक्षित नहीं है, अमेरिका तक नहीं। सुरक्षित व्यक्ति सिर्फ उसकी उपस्थिति में है। You are only safe and secure in the presence of the Lord Jesus। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। पुराने नियम में लोगों को खुदा ने एक लैंड में रखा था, लेकिन हम लोग का कोई फिजिकल लैंड नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर ने कोई जगह नहीं रखी है कि तुम लोग को यहां जाके रहना है। अगर कोई चीज उसने हमारे लिए रखी है तो है उसकी प्रेजेंस, उसकी हुजूरी, उसकी उपस्थिति। अब आप सोचते होंगे पास्टर, हम उसकी प्रेजेंस में कैसे जी सकते हैं?
उसकी प्रेजेंस में जीने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कुछ फील करते रहें, आप हाथों को ऐसे करते रहें, या आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, या आपको कुछ ठंड पड़े या गर्मी लगे। उसकी प्रेजेंस में जीने का मतलब है आपका मन जो है ये विश्वास करता है कि वो आपके साथ है और आप अपनी जिंदगी उसकी खुशी के लिए जीते हैं। मैं आपको एक ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं। जिन भी लोगों के घरों में टीवी है, जिन लोगों के घरों में टीवी नहीं है, केबल नहीं है, हाथ उठा के दोनों हाथ से प्रभु का धन्यवाद कि ये फालतू सामान हमारे घर से बाहर निकला है। सुनिए, टीवी गलत नहीं है, टीवी में आप क्या देख रहे हैं वो गलत है। आप सोचो, I'll give you a beautiful illustration। मैं आपको एक खूबसूरत पैराबल बताता हूं। आइए सामने देखिए। हाँ, लिखने वाले 2 मिनट बंद कीजिए, सामने देखिए। सोचो, एक दिन आप प्रभु के साथ बैठे थे और आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं और आपके लिविंग रूम में, आप हॉल में बैठे हुए हैं, आपने टीवी ऑन किया, लेकिन आप अभी भी जानते हैं कि आप प्रभु के साथ हैं, प्रभु आपके साथ है। आपने टीवी ऑन किया, ठीक है, लेकिन जैसे टीवी ऑन करने के बाद आपने टीवी को देखा, 5 मिनट कुछ अच्छा चल रहा था। कितने लोग बचपन में मोगली देखते थे? मोगली देखते थे क्या? जंगल बुक बोलते थे हम लोग उसको, देखा होगा आपने मोगली। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, गाया था ना ये, है ना? याद है ना? नहीं पता नहीं आजकल के लोगों को ये बातें पता है कि नहीं पता है, क्योंकि आज का बचपन सिर्फ मोबाइल में है। हम लोग का बचपन बहुत डिफरेंट था। टायर चलाते चलाते, गिल्ली डंडा खेल खेल के, क्रिकेट में हम लोग का ग्राउंड जो होता था ना, वो सड़कें होती थी, सड़कें। हम लोग सड़क पे खेलने वाले लोग थे। सो वो जो दिन थे ना, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। दूसरों के पेड़ों से उनके आम चुराना, इमली चुराना, बहुत कुछ करते थे, है ना? वो पटाखे को कभी नारियल के अंदर डाल के जलाया था क्या? देखो, देखा ही नहीं तुम लोगों ने। अच्छा ठीक है, सामने देखो, चलो मुझे ही देख लो। हम लोग का बचपन है ना, बहुत डिफरेंट था। हम लोग बचपन में जंगल बुक देखते थे, मालगुड़ी देश देखते थे, मिस्टर बीन देखते थे। आई डोंट नो आजकल क्या देखते हैं। तो सोचो, आप टीवी चला रहे हो और आपके सामने एक क्लीन प्रोग्राम आता है जिसमें कोई व्यभिचार, गाली, नॉनवेज टॉक, सास बहू के झगड़े नहीं दिखाई जा रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आजकल सारा करप्ट है पूरा। सास बहू के झगड़े, अफेयर्स, व्यभिचार, शराब को प्रमोट करना, आजकल न्यूज और हर जगह पे गंदगी दिखाई देती है। सोचो, आप टीवी देख रहे थे और अचानक आपके सामने एक गंदा सीन आ गया, लेकिन आपको पता है प्रभु यहां है। आप क्या करेंगे? कंटिन्यू देखेंगे? आप उसे बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसको पसंद नहीं है। मुझे पसंद है नहीं है, इट इज डजंट मैटर। फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझे क्या पसंद है। मैं सारा दिन ये देखूंगा इसको पसंद है कि नहीं, इसको अच्छा लगता है कि नहीं, ये एंजॉय करेगा कि नहीं, इसको स्माइल आएगी कि नहीं। बट अ थिंग हु डिस्कम्फर्ट हिम ऑल्सो डिस्कम्फर्ट मी। अगर कोई चीज इसे अच्छी नहीं लगती है तो वो चीज मेरे को भी अच्छी नहीं लगेगी। अब जानते हैं, ये वो जिंदगी है जो उसकी प्रेजेंस में जी जा रही है। यही वो जिंदगी है जो उसकी खुशी के लिए जी जा रही है। आप सोचो, आपके घर में कोई आया, कोई बाहर का व्यक्ति, और आप उसके साथ बात कर रहे हैं। बातों बातों में आपने कुछ ऐसा बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने कुछ ऐसा बोलना स्टार्ट किया जो एक्चुअली गॉडली नहीं है, ईश्वरीय नहीं है, अच्छा नहीं है। आप में से आई एम सो सॉरी, आप में से कुछ लोग है ना, बहुत व्यर्थ बोलते रहते, कुछ भी काम का नहीं बोलते। कुछ काम की भी बात कर लिया करो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। मुझे पता है आप में से बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन बुरा कोई भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, आपको लगता है ना इस चीज में दम ही नहीं है, क्यों बोल रहे हैं? इसे गॉसिप्स कहते हैं। सोचो, आप किसी से बातचीत कर रहे थे, अचानक आपको याद आया कि प्रभु यहीं पर है। आप करोगे? क्यों? बिकॉज ये चीज उसको पसंद नहीं है, He doesn't like। आप जानते हैं, जब आप ये विश्वास करते हैं प्रभु मेरे साथ है और मैं उसकी खुशी के लिए सब कुछ करूंगा,
इसे कहते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना। एक्चुअली एक विश्वासी को परमेश्वर ने इजराइल देश नहीं दिया है, परमेश्वर ने उसको इस तरह जिंदगी जीने के लिए बुलाया है कि वो व्यक्ति हमेशा उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में जीता रहे। और आप बिलीव करें, आप अगर इस तरह जिएंगे ना, आप विश्वास करिए, आप जिधर भी जाएंगे ना, आप उसका अनुग्रह वहां देखेंगे। आप जिधर भी जाएंगे ना, आप देखेंगे इस बंदे का मन मेरे जाने से पहले ही बदल चुका था, ये उसने किया। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च के एक भाई ने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया, बड़ी दुआएं करके गया था। एंड यू नो, जब वो वहां पर गया, उसे सब सच बताया। एक्चुअली कंपनी का रूल था 12th क्वालिफाइड पर्सन चाहिए, लेकिन इसने साफ साफ बता दिया था कि वो 11th तक हुआ है। आपको पता है, उसे सब बताया था कि उसकी पुरानी नौकरी किस गलती की वजह से गई थी। उसे सब कुछ ऑनेस्टली बताया, जो जो प्रभु को पसंद था। और उसको ऐसा लगा कि नौकरी नहीं लगेगा, और वो सीधा मेरे ऑफिस में आया था। उस समय संडे था, सैटरडे था, मैं भी मुंबई में ही था। तो मैं उससे मुझे आके कहा, पास्टर जी मेरे को लगता नहीं है कि मुझे ये जॉब मिलेगी। पर आपको पता है, मंडे ऑफिस खुला, उसे कॉल आया कि हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर भेज रहे हैं, आप चुने गए हैं। आज उस लड़की को बहुत अच्छा नौकरी मिला है। वो लड़का अपने घर का अच्छा प्रबंधक है। विश्वास करो, उसकी मम्मी भी चर्च में आती है। वो कहती है, पास्टर आपको पता है, मेरे बच्चे को प्रभु ने इतना ब्लेस किया है कि अब इसकी बहनों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसकी सैलरी से घर चल रहा है हमारा। यू नो, जो कुछ चीटिंग से किया गया है ना, वो हमेशा आपको डराता रहेगा, लेकिन जो कुछ सच्चाई और प्रभु की उपस्थिति में किया गया है ना, वो चीज हमेशा बरकत ले आती है। मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं। यहां देखिए, ये वही वर्ड्स हैं जो मिस कुलमिन यूज करती थी, जो कैथरीन यूज करती थी, और मैं भी वो सेम वर्ड्स आपको कहना चाहता हूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखें, सब बदल जाएगा। अपने फोन में कुछ भी गलत ना देखें, अपने दिमाग में कोई भी गंदी बात न सोचें। हो सके तो मैं आप में से हर एक को, अगर मेरा बस चले, अगर मेरा बस चले ना, तो मैं आपके घर पे आके आपको बिठा के ये पर्सनल टीचिंग देकर जाऊं कि उसकी हुजूरी, उसकी प्रेजेंस में जीना कितना अमेजिंग है। हमारा प्रॉब्लम ये है ना, जब हमारे सामने ऐसे टॉपिक्स आते हैं ना, प्रभु की उपस्थिति में जीना, हमें लगता है ये थोड़ी होता है, ये तो बड़ी कठिन चीजें हैं, ये तो बड़ी डिफिकल्ट बातें हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में जो आपके 5 साल का बच्चा है, जो आपके 10 साल का बेटा और बेटी है, बिलीव मी, आप तो छोड़ो, वो बच्चे भी खुदा की हुजूरी में जिंदगी जी सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों है हम इन दिनों में क्यों इतना फ्लैश के कंट्रोल में क्यों है? मैं आपको कहना चाहता हूं, इस फ्लैश के कंट्रोल से बाहर आओ और उसकी उपस्थिति के लिए जियो। हमेशा याद रखो, यरदन नदी पे, जॉर्डन रिवर पे ये नहीं कहा गया, यह मेरा वह बेटा है जिसके मैं साथ हूं। वहां कहा गया, यह मेरा वह बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं। सिर्फ खुदा हमारे साथ है ये काफी नहीं है, वो भी ये कह सके, यस, इस व्यक्ति ने मेरे को खुश रखा है, इस व्यक्ति की वजह से मैं आनंदित हूं। आप याद रखें, आप प्रभु को आनंद दे सकते हैं, आप प्रभु को पीस दे सकते हैं, आप प्रभु को खुशी दे सकते हैं, क्योंकि आप उसकी खुशी के लिए बनाए गए हैं। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।